है, मेरे देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय विधायक, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज पंत जी की 137वीं जयंती है। इसी उपलक्ष्य में मैं काजल बिष्ट कक्षा 12 की छात्रा आप सभी के समक्ष गोविंद बल्लभ पंत जी के विषय में बताना चाहूंगी। हिमालय पुत्र नाम मिला था, हिमालय पुत्र नाम मिला था, उत्तराखंड था जन्म स्थान। देश के वीर सपूतों में वो अमर कर गए अपना नाम, देश के वीर सपूतों में वो अमर कर गए अपना नाम। कि गांधीवादी सोच थी उनकी, गांधीवादी सोच थी उनकी, रहते थे हर दम निर्भीक। गोविंद बल्लभ पंत दे गए स्वाभिमान की ऊंची रीत, गोविंद बल्लभ पंत दे गए स्वाभिमान की ऊंची रीत। 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड की पावन धरती पर जन्मे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी देश के ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने में पंत जी का योगदान अप्रतिम है। स्वतंत्रता के बाद, देश की आजादी के बाद लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत कराने में भी पंत जी का योगदान अप्रतिम है। ये देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। मुझे गर्व है अपने देश की धरती पर, क्योंकि इसी धरती में हमारे पंत जी का जन्म हुआ था, जिसने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन खपाया हो, जिसने उत्तराखंड व हिमालय की संस्कृति को लेकर ये साबित किया हो कि हम पुरुषार्थी हैं, किसी भी सीमा पर जा सकते हैं, लेकिन कल्याण के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। ऐसे भारत रत्न ने हर कदम पर, हर बात पर, अपनी हर गतिविधियों पर हमें कुछ न कुछ सीख दी। इस उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए पंत जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, जिस तरीके से एक एक मिनट संघर्ष का जिया, देश की आजादी में जो समर्पण किया, इस हिमालय की गंगा से निकल करके उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद भारत का गृह मंत्री और भारत रत्न हो जाना, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अभिमान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पंत जी के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कि वे आशावादी हैं, वे हर कठिनाइयों में हमें आगे चलने की सीख देते हैं। कितना गौरव महसूस होता है न तब, पर क्या हम उनको छू पाएंगे? क्या हम उनकी तरह बन पाएंगे? जी हाँ, आज ये कार्यक्रम ही इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम पंत जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चल सके। कि उन्होंने उन परिस्थिति में भी, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब उतना संघर्ष किया, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो हम सभी जानते हैं कि जब काकोरी कांड हुआ था, तब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए पंत जी सबसे पहले खड़े हो गए थे और उन्होंने वकालत की। और जब राम प्रसाद बिस्मिल समेत 3 लोगों को फांसी हो रही थी, तब वे सबसे पहले खड़े हो गए और उन्होंने उन लोगों की वकालत की। राम प्रसाद बिस्मिल समेत उन नौजवानों को याद करो, उस समय की पंत जी की पीड़ा को याद करो कि उन्होंने उन बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए किस सीमा तक की कोशिश की, परंतु फिर भी उन्हें फांसी हो गई थी। आप समझ सकते हो, उस पीड़ा को महसूस कर सकते हो। इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि देश को आज़ादी किन कठिनाइयों में मिली। इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए पंत जी ने कितना संघर्ष किया। तो आज हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लें। एक बार हम सब मिलकर ये संकल्प तो लें कि हाँ, हम हैं तो हम बनाएंगे, हम अपने उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आदर्श राज्य बनाएंगे। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जुबां पर बात निकलकर कलाम हो जाए, कि जुबां पर बात निकलकर कलाम हो जाए, तुम्हारी शख्सियत आसमान हो जाए। करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, कि तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए, कि तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए। धन्यवाद।